सहयोग और सहिष्णुता। गायत्री मंत्र का 10वां अक्षर को अपने आसपास वालों को सहयोग करने और सहिष्णु बनने की शिक्षा देता है। गोप्याः स्वयां मनोवृत्तिर्न सहिष्णुर्नरो भवेत् स्थिति मजस्य विविक्ष्य तदनुरूपमाचरेत्। अर्थात अपने मनोभाव को छिपाना नहीं चाहिए, आत्मीयता का भाव रखना चाहिए, मनुष्य को असहिष्णु नहीं होना चाहिए, दूसरों की परिस्थिति का ध्यान रखना चाहिए। अपने मनोभाव और मनोवृत्ति को छिपाना ही छल कपट और पाप है। जैसा भाव भीतर है वैसा ही बाहर प्रकट कर दिया जाए तो वह पाप निवृत्ति का सबसे बड़ा राजमार्ग है। स्पष्ट और खरी कहने वाले, पेट में जैसा है वैसा ही मुंह से कह देने वाले लोग चाहे किसी को कितने ही बुरे लगे पर वे ईश्वर और आत्मा के आगे अपराधी नहीं रहते। जो आत्मा पर असत्य का आवरण चढ़ाते हैं वे एक प्रकार के आत्महत्यारे हैं। कोई व्यक्ति यदि अधिक रहस्यवादी हो, अधिक अपराधी कार्य करता हो तो भी उसके अपने कुछ ऐसे विश्वासी मित्र अवश्य होने चाहिए जिनके आगे अपने रहस्य को प्रकट करके मन को हल्का कर लिया करें और उनकी सलाह से अपनी बुराइयों का निवारण कर सके। प्रत्येक मनुष्य का दृष्टिकोण, विचार, अनुभव, अभ्यास, ज्ञान, स्वार्थ, रुचि, संस्कार अलग अलग होते हैं, इसलिए सबका सोचना एक प्रकार का नहीं हो सकता। इस तथ्य को समझते हुए हर व्यक्ति को दूसरों के प्रति सहिष्णु और उदार होना चाहिए। अपने से किसी भी अंश में मतभेद रखने वाले को मूर्ख, अज्ञानी, दुराग्रही, दुष्ट या विरोधी मान लेना उचित नहीं। ऐसी असहिष्णुता ही बहुधा झगड़ों की जड़ होती है। एक दूसरे के दृष्टिकोण के अंतर को समझते हुए यथासंभव समझौते का मार्ग निकालना चाहिए। फिर जो मतभेद रह जाए उन्हें पीछे धीरे धीरे सुलझाते रहने के लिए छोड़ देना चाहिए। संसार में सभी प्रकार के मनुष्य हैं, मूर्ख, विद्वान, रोगी, स्वस्थ, पापी, पुण्यात्मा, कायर, वीर, कटुवादी, नम्र, चोर, ईमानदार, निंदनीय, आदर्शपद, स्वधर्मी, विधर्मी, दयापात्र, दंडनीय, शुष्क, सरस, भोगी, त्यागी आदि परस्पर विरोधी स्थितियों के मनुष्य भरे पड़े हैं। उनकी स्थिति को देखकर तदनुसार उनसे भाषण, व्यवहार एवं सहयोग करें। उनकी स्थिति के आधार पर ही उनके साथ अपना संबंध स्थापित करें। कपट और असहिष्णु यह बहुत बड़े पातक है। धोखा, विश्वासघात, छल, ढोंग, पाखंड यह मनुष्यता को कलंकित करने वाली सबसे निकृष्ट कोटि की कातरता व कमजोरी है, जिसको हम बुरा समझते हैं। उससे लड़ाई रखे तो इतना हर्ज नहीं, परंतु मित्र बनकर मिले रहकर मीठी मीठी बातों में धोखे में रखकर उसका अनर्थ कर डालने में जो पाप है वह निकृष्ट कोटि का है। अनेक व्यक्ति ऊपर से मिले रहते हैं, हितैषी बनते हैं, भीतर से शत्रु का काम करते हैं। विश्वास देते हैं कि हम तुम्हारे प्रति इस प्रकार का व्यवहार करेंगे, परंतु पीछे अपने वचन को भंग करके विपरीत कार्य करते हैं। आजकल मनुष्य बड़ा कायर हो गया है। उसकी दुष्टता अब मैदानी लड़ाई में दृष्टिगोचर नहीं होती। प्राचीन काल में लोग जिससे द्वेष करते थे, जिसका अहित करना चाहते थे, उसे पूर्व चेतावनी देकर मैदान में लड़ते थे, पर आज वीरता का दर्शन दुर्लभ हो रहा है। विश्वास दिलाकर मित्र बनकर बहला फुसलाकर किसी को अपने चंगुल में फंसा लेना और स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उसके प्राणों तक का ग्राहक बन जाना आज का व्यापक रिवाज हो गया है। जिधर दृष्टि उठाकर देखिए उधर ही छल, कपट, धोखा, विश्वासघात का बोलबाला दिखता है। यह आत्मिक कायरता मनुष्य के पतन का निकृष्टतम चिन्ह है।
इससे ऊपर उठे बिना कोई व्यक्ति सच्चा मनुष्य नहीं कहला सकता। किसी की धरोहर मार लेना, विष खिला देना, पहले से कोई वचन देकर समय पर उसे तोड़ देना, असली बताकर नकली चीज देना, मित्र बनकर शत्रुता का काम करना, यह बातें मनुष्यता के नाम पर कलंक है। विवाह के समय देवता और पंचों को साक्षी देकर लोग यह धर्म की प्रतिज्ञा करते हैं कि हम नारी के जीवन का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेते हैं। जैसे बालक का सारा उत्तरदायित्व उसकी माता पर होता है। माता अपने बच्चे से काम लेती है, डांटती है, फटकारती है, परंतु उससे भी पहले उसके हृदय में अनंत करुणा, आत्मीयता, ममता और क्षमा का समुद्र लहराता है। जिस माता के हृदय में वात्सल्य, क्षमा, ममता और करुणा की भावना न हो, केवल बच्चे से अपना फायदा उठाने, उसे गुलाम की तरह वशवर्ती रखने की वृत्ति हो, वह माता शब्द को कलंकित ही करेगी। इसी प्रकार जो लोग देवताओं और मंत्रों को साक्षी में अपनी धर्मपत्नी को माता, पिता, भाई, बहन सबसे छुड़ाकर उसके स्नेह एवं उत्तरदायित्वों की पूर्ति अपने ऊपर लेते हैं, उन्हें उचित है कि जीवन भर उस विवाह की प्रतिज्ञा को निभाएं। परंतु देखा जाता है कि स्त्री की थोड़ी सी नासमझी का उसे इतना भारी दंड दिया जाता है जिसे देखकर न्याय की आत्मा कांप उठती है। पति के द्वारा पत्नी की हत्या, परित्याग प्रायः ऐसा कायर विश्वासघात भरा होता है। वासना और धन का लोभी मनुष्य न्याय मार्ग में जब अपनी लोलुपता को पूरा नहीं कर पाता तो अनेक अनैतिक छलपूर्ण का मार्ग अपनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। शास्त्र का आदेश है कि हम सदैव अपने धर्म, कर्तव्य और उत्तरदायित्व को निभाएं। सच्चाई के मार्ग पर चलने से यदि कुछ असुविधाएं सहनी पड़े तो उन्हें प्रसन्नतापूर्वक सहन करें। इस प्रकार जो सत्य के मार्ग पर चलने में असुविधाओं का स्वागत करने को भी तैयार रहते हैं, वे ही गायत्री माँ के सच्चे प्रेमी पात्र बन सकते हैं। दूसरी आवश्यकता यह है कि हम सहिष्णु बने। किसी की जरा सी गलती पर आग बबूला हो जाना, किसी से थोड़ा सा मतभेद होने पर उसे जानी दुश्मन समझ लेना संकुचित विचार है। संसार में कोई पूर्णतया निष्पाप नहीं है। हर मनुष्य अपूर्ण है। उसमें कुछ न कुछ दोष, बुराई, कमी अवश्य रहती है। थोड़ी सी कमी के लिए उसे पूर्ण त्याज्य समझ लेना ठीक नहीं। दूसरों की इच्छाओं का समुचित उपयोग करना चाहिए, उन्हें बढ़ाना चाहिए, त्रुटियों को सुधारने और घटाने का प्रयत्न करना चाहिए, परंतु इसके लिए अधीर नहीं होना चाहिए। सहिष्णुता और धैर्यपूर्वक काम चलाओ सहयोग का मार्ग निकाल लेना चाहिए। आतताई रीति से नहीं, वरन मधुर, सुव्यवस्थित व न्यायोचित मार्ग से प्रतिकूलता को अनुकूल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि हमारे सभी विचार ठीक हो। हमारी मान्यता, धारणा व आकांक्षा हमारे लिए ठीक हो सकती है, पर यह आवश्यक नहीं कि दूसरों को भी उन्हें मानने के लिए बाध्य किया जाए। अनेक दार्शनिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक मतभेद प्रायः ऐसे होते हैं जिनमें दोनों ही पथभ्रांत पाए जाते हैं। इनके संबंध में हमें अधिक सहिष्णुता की आवश्यकता नहीं है, परंतु स्मरण रहे कि वह प्रबल विरोध ऐसा न हो जो उल्टे हमें ही अपराधी बना दे। दंड देने योग्य विवेक हर एक में नहीं होता, खास तौर से जिसका अपराध किया है उसमें तो बिल्कुल ही नहीं होता। इसलिए दंड के लिए उदार, विवेकवान, न्यायप्रिय, निष्पक्ष व्यक्ति को पंच चुनना चाहिए। न्यायालयों की स्थापना, न्यायाधीशों की नियुक्ति इसी आधार पर हुई है। संसार में कोई भी दो मनुष्य एक सी आकृति के नहीं मिलते। प्रभु की रचना ऐसी ही है। हर एक मनुष्य को आकृति में कुछ न कुछ अंतर रखा है। आकृति की भांति विचारों, विश्वासों और स्वभावों में भी अंतर होता है। जैसे विभिन्न आकृतियों के मनुष्य एक साथ प्रेम पूर्वक रह सकते हैं, वैसे ही विभिन्न मनोभूमियों के मनुष्यों को भी एक साथ रहने में, प्रेम पूर्वक सुसंबंध बनाने में कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए। समाज की सुख, शांति, एकता और उन्नति इसी सहिष्णुता पर निर्भर है। असहिष्णु लोगों का
समाज सदा कलह और संघर्षों से जर्जर होता है। वह किसी भी दृष्टि से कोई उन्नति नहीं कर सकता। प्रस्तुत है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा रचित गायत्री मंत्र के गो अक्षर की व्याख्या, सहयोग और सहिष्णुता। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य करें। हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।